एलएचएस में अपन क्या लेके चले थे। एलएचएस में अपन को क्या सिद्ध करना था कि बड़ा कोष्टक एफ ओ छोटा कोष्टक जी ओ एच एक्स। यहाँ पर एक्स क्यों लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर अपना जो ये कंपोजिट फंक्शन कहाँ से कहाँ तक परिभाषित हो रहा है, ए से डी में। और ए का प्रांत क्या लिया था अपन ने, देखो एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर अपन क्या लेके चलेंगे, एक्स लेके चलेंगे। अब ये एक्स कैसे आएगा, एक्स इन कोष्टक को तोड़ के सबसे पहले देखो छोटा कोष्टक जी ओ एच, इसके बाहर दो कोष्टक आ रहे तो इसको तोड़कर तो अंदर नहीं आ सकता, इसलिए इस ओ को तोड़कर अंदर आएगा तो ये क्या बनेगा, एफ बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक जी ओ एच इंटू एक्स। अब ये को एक्स तोड़ के छोटे कोष्टक को तोड़ के अंदर आएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, एच एक्स बन जाएगा। एच एक्स की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी, देखो एच एक्स बराबर मान लिया था वाई, तो एच एक्स की जगह अपन पुट करेंगे वाई, ये बन जाएगा जी वाई, और जी वाई क्या माना था अपन ने, जेड, तो ये क्या बन जाएगा आपका एफ जेड। और आपने देखा था कि एफ जेड किससे बिलोंग कर रहा है, एफ जेड डी से बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से अपन आर एच एस को सिद्ध कर लेते हैं। आर एच एस क्या है, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक एफ ओ जी ओ एच इंटू एक्स। ये एक्स बड़े कोष्टक को तोड़कर अंदर आएगा तो ये बन जाएगा एच एक्स। एच एक्स अपने क्या माना था, एच एक्स वाई माना था, तो वो पुट कर दिया वाई, तो ये बन जाएगा एफ ओ जी वाई। अब इस छोटे कोष्टक को तोड़ के अंदर आएगा तो ये बनेगा जी वाई, और जी वाई अपन ने क्या माना था, जेड, तो ये वैल्यू बन जाएगी एफ जेड। और एफ जेड किससे बिलोंग कर रहा है, डी। दोनों स्थिति में एल एच एस और आर एच एस दोनों स्थिति में जो एफ जेड बना है, आप एफ जेड किससे बिलोंग कर रहा है, डी से बिलोंग कर रहा है। तो अपन इससे क्या लिख सकते हैं कि आपके दोनों कंपोजिट फंक्शन एफ ओ छोटा कोष्टक जी ओ एच और छोटा कोष्टक एफ ओ जी ओ एच दोनों क्या है, बराबर। इससे सिद्ध होता है कि आपका जो संयुक्त फलन है वो हमेशा किसका पालन करेगा, साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगा। अब तीसरी प्रॉपर्टीज में अपन क्या देखते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी आच्छादक होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है संयुक्त फलन में कि दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके थ्योरम के रूप में भी आ सकती है। किस प्रकार से, मान लो यदि एफ और जी दो इस प्रकार के एकेकी आच्छादक फलन हो कि जी ओ एफ परिभाषित हो, तो जी ओ एफ परिभाषित दे रखा है तो क्या जी ओ एफ भी एकेकी आच्छादक होगा, इस प्रकार से आपको पूछ सकता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या लेंगे, दो एकेकी आच्छादक फलन आपको एफ और जी दे रखे हैं और जी ओ एफ परिभाषित दे रखा है, अपन को निकालना क्या है, जी ओ एफ भी एकेकी आच्छादक है। ठीक है, इसके लिए अपन मान लेते हैं फलन f मान लिया, कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, a से b में, और g कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, b से c में। दोनों क्या है आपके दे रखा है, आपको थ्योरम में एक एक ही आच्छादक फलन है, और GOF परिभाषित दे रखा है, तो आप जानते हो कहाँ से कहाँ तक होगा, GOF का डोमेन क्या होगा, जो f का डोमेन है यानी f का प्रांत क्या a, और GOF का सह प्रांत क्या होगा, जो g का सह प्रांत है। तो GOF कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, a टेंस टू c में परिभाषित हो जाएगा। अब अपन को सिद्ध क्या करना है, GOF एकेकी आच्छादक फलन है। पीछे मैंने बताया था कि अपन इसको अलग अलग सिद्ध कर देते हैं, एकेकी भी सिद्ध कर देते हैं और आच्छादक। अगर दोनों सिद्ध हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, GOF एकेकी आच्छादक फलन है। मैंने पीछे एक कंडीशन बनाई थी एकेकी में। एकेकी कैसे होता है, एकेकी यदि अपन फलन ले लें एफ ए टेंस टू बी, और a1 और a2 क्या लेते हैं, फलन f के प्रांत के अव्यय ले लेते हैं, तो यदि अपन लेके चले एफ a1 बराबर a2, तो अगर अपने पास a1 बराबर a2 आ जाता है तो वो फलन क्या हो जाएगा, एकेकी हो जाएगा। ठीक, GOF भी a टेंस टू c है, तो प्रांत के अव्यय ले लेते हैं, प्रांत a है तो a के अव्यय मैंने ले लिए a1 a2 क्या ले लिया, बिलोंग्स टू a। फिर अपन क्या लेते हैं, जैसे एकेकी में एफ a1 बराबर a2 लेते हैं, तो अपन क्या ले लेंगे, GOF a1 बराबर GOF a2। अब ये a1 इस कोष्टक को तोड़ के अंदर आएगा तो कैसे होगा, GF a1 बराबर GF a2, और f a1 का मान कितना था, अगर अपन एफ a1 बराबर एफ a2 लेते हैं तो एकेकी में क्या होता है, a1 बराबर क्या हो जाता है, a2 हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपन को क्या दे रखा है, जी क्या दे रखा है, अपन को एक एक ही दे रखा है, और जी एक एक ही होता है, और जी कहाँ से कहाँ तक है, देखो b टेंस टू c है, b टेंस टू c है, तो b के अपन जी को एक एक ही है, तो अपन कैसे लेके चलेंगे, जी b1 बराबर b2, और b1 और b2 क्या है, जो फलन g है उसके प्रांत के अव्यय है, और g एक एक ही होगा, तो ये कंडीशन होने पर आपके पास क्या हो जाएगा, b1 बराबर b2 हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, g एक एक ही दे रखा, तो अंदर जो होता है वो क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे इस प्रकार से था जी b1 बराबर b2 था, तो क्या हो गया, b1 बराबर b2, जबकि इसके अंदर क्या आ रहा है, f a1 और f a2, तो
जी एक होने पर ये क्या हो जाएगा, FA1 बराबर FA2। यहाँ देखो FA1 बराबर A2 था तो क्या आया था, क्योंकि F भी एक दे रखा है, F भी एक दे रखा है, तो A1 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, A2 हो जाएगा। अगर A1 बराबर A2 हो गया तो गो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, एक ही हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन क्या सिद्ध कर लेते हैं, आच्छादक। आच्छादक की मैंने कंडीशन बताई थी। आच्छादक क्या होता है, आच्छादक का मतलब होता है कि पूर्णतः ढका हुआ, यानी जो आपका सह प्रांत है उसमें कोई भी अव्यय क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से ढका होना चाहिए। और आच्छादक के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, यदि B बिलोंग्स टू B, यदि B सह प्रांत का अव्यय है तो आपके प्रांत में एक अव्यय A ऐसा एग्जिस्ट करेगा, इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि FA बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अपन गोफ कहाँ से कहाँ तक परिभाषित हो गया, A टेंस टू C। अपन को G आच्छादक दे रखा है, जी आच्छादक दे रखा है तो आच्छादक की कंडीशन लगा देंगे। इसमें सह प्रांत का अव्यय C बिलोंग्स टू किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, कि प्रांत का अव्यय B बिलोंग्स टू B इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि GB बराबर क्या हो जाएगा, C। ये कंडीशन अपन को दे रखी है। इसी प्रकार से F भी आच्छादक दे रखा है तो उसमें भी वो कंडीशन लगा देंगे। इसमें सह प्रांत का अव्यय B बिलोंग्स टू B अगर लेते हैं तो उसके प्रांत A बिलोंग्स टू B इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि आपका FA बराबर क्या हो जाएगा, B। यही कंडीशन अपन किसके लिए लगाते हैं, गोफ के लिए। और जो कि गोफ कहाँ से कहाँ तक है, A टेंस टू C में है तो अपन सह प्रांत का अव्यय क्या लेते हैं, C बिलोंग्स टू C, सेम F और G की तरह। तब आपके प्रांत में, प्रांत क्या है A, प्रांत A है, उसमें एक अव्यय A बिलोंग्स टू A इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि गोफ A, गोफ ए इसके बराबर आपका मान क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। अगर C आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो गोफ ए, ये एक इसको तोड़कर, छोटे कोष्ठक को तोड़कर अंदर आएगा तो G क्या आ जाएगा, इंटू एफ ए, जी एफ ए आ जाएगा। एफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, B दे रखी है तो जी बी आ जाएगा। और जी बी बराबर क्या था आपका C, और जी बी बराबर C आने से आपका गोफ क्या हो जाएगा, आपका आच्छादक फलन। यानी F अपन ने पहले F और G दोनों एक ही आच्छादक दे रखे थे और गोफ परिभाषित दे रखा था, तो GOF के लिए भी अपन ने अलग अलग एक ही सिद्ध कर दिया, आच्छादक सिद्ध कर दिया। तो क्या हो गया, गोफ भी क्या हो जाएगा, एक ही आच्छादक, हमेशा क्या होगा, एक ही आच्छादक फलन हो जाएगा। जबकि कभी कभी इसकी उल्टी थ्योरम भी होती है। जैसे अपन ऐसे आ जाए कि यदि दो फलन F और G के लिए गोफ परिभाषित दे रखा है और गोफ क्या है, एक ही आच्छादक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि हमेशा F और G क्या होंगे, एक ही आच्छादक होंगे या नहीं, यह अपन को सिद्ध करना है। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे F परिभाषित है A टेंस टू B में, G परिभाषित है B टेंस टू C में। अपन इस उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सेट A में अव्यय ले ले 1 2 3 4, सेट B में अव्यय ले ले 5 6 7 8 9 10, सेट C में अव्यय ले ले 11 12 13 14। अपन ने जैसे एक का रिलेशन 5 के साथ, एक का रिलेशन 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। इसी प्रकार से ले लेते हैं सेट बी में 5 का रिलेशन 11 के साथ, 6 का 12 के साथ, 7 का 13 के साथ, 8 का 14 के साथ, 9 का 14 के साथ, 10 का। ये अपन क्यों ले रहे हैं 9 10 8 क्यों, अगर अपन सेट बी में कोई भी अव्यय खाली छोड़ देंगे तो आपका जो फलन है जी कभी भी परिभाषित नहीं होगी। इसलिए सेट बी में सभी अव्ययों का रिलेशन सेट सी में होना चाहिए। अब अपन को क्या दे रखा है, गोप परिभाषित दे रखा है। गोप परिभाषित दे रखा है तो अपन प्रांत के अव्यय गोप के लिए इसके मान परिसर सह प्रांत निकाल लें, परिसर के मान निकाल लेते हैं। जैसे गोप में प्रांत किसका लेंगे, F का प्रांत ही लेंगे। तो F के प्रांत के अव्यय कौन से, 1 2 3 4, उस पर मान देख लेते हैं। गोप 1 का मान कितना आएगा, 1, गोप 1 का मान कितना आएगा 1। अपन जैसे पीछे सरल कर रहे थे ऐसे आएगा GF1, 1 का रिलेशन किसके साथ आएगा, 5 के साथ, तो G क्या आ जाएगा, G5 आ जाएगा, G5 और G5 का मान देखेंगे, G5 का रिलेशन किसके साथ है, 11 के साथ। तो गोफ 1 का मान क्या आ गया आपके पास, 11। किस प्रकार से करते हैं, देखो इस प्रकार से करते हैं, जैसे GOF1 ऐसे ही करते हैं। तो G बाहर आ जाएगा, 1 तोड़ के आएगा तो 1 ऐसे, ठीक है। GF1 की वैल्यू क्या है 5 और G5 की वैल्यू क्या है 11। इसी प्रकार से GOF2 का मान आ जाएगा, GOF3 का मान आ जाएगा, GOF4, क्योंकि गोफ प्रांत तो किसके आएंगे, F के आएंगे, यानी 1 2 3 4 आ जाएगा। और गोफ 1 का मतलब क्या है, परिसर हो जाएगा। और परिसर में किसके आएंगे, जो गोफ का डोमेन है, को डोमेन है, गोफ का को डोमेन यानी सह प्रांत, और गोफ का